बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली एनसीआर से मुंबई तक ईडी का छापा और ईडी की छापेमारी के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। बात करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल होता था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। जहां दिल्ली एनसीआर से मुंबई तक ईडी की दबिश, लगातार ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। बात करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल होता था, कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करते थे आरोपी। ये ईडी की तरफ से स्टेटमेंट और जानकारी शेयर की गई है। 2 बार दिल्ली पहुंचा था कोकीन का कंसाइनमेंट और दिल्ली ड्रग्स केस में ईडी ने दर्ज की एफआईआर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है और वित्तीय लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने कार्रवाई की है और आरोपियों के देश छोड़कर भागने की आशंका और ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों पर दिल्ली एनसीआर मुंबई में इस वक्त ईडी की रेड पड़ रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले, ईडी ने दिल्ली एनसीआर और मुंबई में छापेमारी नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ, कोकीन और साथ ही साथ कई चीजें जब्त की है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुरेश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, दिल्ली एनसीआर और मुंबई तक ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, क्या जानकारी सामने आई कि इस छापेमारी के दौरान किस तरह से ईडी कार्रवाई करी और क्या तमाम बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है और इतनी बड़ी ड्रग्स की जो खेप पकड़ी गई जिसमें 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जो है खेप बरामद की गई है। और इस मामले में पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच की थी, लेकिन अब जो है इस मामले की जांच ईडी ने शुरू कर दी। ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज करके पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि ईडी ने दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि ईडी ने कल जो छापेमारी की थी, जिसमें जो सबसे अहम जो आरोपी बता दें आपको, जिसमें तुषार गोयल है, ये तुली पब्लिकेशन है, तुषार पब्लिकेशन है, उसके ऑनर हैं और इन्होंने ही अपने यहाँ पर ड्रग्स का गोदाम खोला हुआ था, जिसमें जिन 4 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है पीएमएलए के तहत, जिसमें तुषार गोयल हैं, हिमांशु कुमार हैं, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत है। इन चारों के खिलाफ जो है ईडी ने जांच शुरू कर दी है और इन चारों के घर पर छापेमारी की थी, इनके आवास पर छापेमारी की थी, इनकी तमाम जो ठिकाने वहां पर छापेमारी की थी। अगर ईडी की बात करें, ईडी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, ईडी सूत्रों से हमें जानकारी यह मिली है कि छापेमारी के दौरान ईडी को काफी कुछ बरामदगी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि धन शोधन के मामले जो जांच शुरू की है उसमें जो छापेमारी की गई थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह पता चली है कि इन्होंने ड्रग्स के पैसे से काफी धन इकट्ठा कर रखा था, जिसके वित्तीय लेन देन का जो तमाम कागजात मिले हैं। इसके साथ ही इनके जो तमाम जो परिवारजन हैं, उनसे उन परिवारजनों की जो प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच अब आगे बढ़ती जा रही है और ईडी का कहना है कि इस मामले में अभी रेड और भी की जा सकती है आने वाले दिनों में। जी और सुरेश, व्यावसायिक जगहों पर भी छापेमारी हुई है और देखिए, जो जानकारी ईडी के हवाले से हमारे सामने आ रहा है कि बात करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल होता था, कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करते थे आरोपी। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कोड वर्ड का जो इस्तेमाल ये किया जाता था कि इसमें एक नोट होता था, विदेश जो भारतीय मुद्रा होती थी उसका फटा हुआ नोट होता था और जिसके पास वो फटा हुआ नोट होता था जो ड्रग्स लेने जा रहा है, और आधा हिस्सा होता था जो ड्रग्स देने वाला होता है। यानी समझिए कि आप इस पूरे नेटवर्क को समझिए कि इस नेटवर्क की किस तरीके से नेटवर्क को अंजाम दिया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि ये नेटवर्क जो है देश में नहीं बल्कि विदेश से संचालित किया जाता था, जिसमें वीरेंद्र बसोया का नाम आया है और इसके साथ ही एक सतविंदर सिंह जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है, जो इन दिनों ब्रिटेन में छिपा हुआ है, ब्रिटेन भाग गया है। जो रमेश नगर में जो छापेमारी हुई थी, जो ड्रग्स का गोदाम पकड़ा गया था, वो सतविंदर सिंह का था, जो इस छापेमारी के तुरंत बाद फरार हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने करीब 8 लोगों के खिलाफ एलओसी खोल दिया, जिसमें वीरेंद्र बसोया और सतविंदर सिंह भी शामिल है और दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि इन 8 लोगों को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जा सके, यानी इस पूरे ट्रेल का जो खुलासा किया जा सके। जी और सुरेश, देखिए, जिस तुषार का नाम इसमें सामने आ रहा है, जानकारी ये मिल रही है जो गोदाम था उसमें मादक पदार्थ की खेप, आखिर पुलिस को पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? जब इस तरह से पूरे सिंडिकेट काम कर रहा था तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरीके से ड्रग्स के बड़े कारोबारी पनप रहे हैं, हमारी तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं, दिल्ली पुलिस की तमाम जो खुफिया टीम है, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने महिपालपुर में जिस गोदाम में छापा मारा था, वो इनको एक इनपुट मिला था। ये भरत नाम का शख्स जो है मुंबई से जब लेने के लिए चला था तो इनपुट मिला था कि भरत नाम का शख्स जो है महिपालपुर पहुंचेगा, जहां पर ड्रग्स की खेप लेगा, और उसी दौरान जैसे भरत कुमार वहां पहुंचता महिपालपुर में और जैसे ड्रग्स की खेप लेता तो वहां पर तुरंत जो
तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो है रेड कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 56,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। उसके बाद एक रमेश नगर के अंदर देखिए, रमेश नगर के अंदर जो ड्रग्स गोदाम में रखा, कोकीन रखी हुई थी, और कोकीन की सप्लाई, आप समझिए कोकीन की सप्लाई जो की जाती थी उन नमकीन के पैकेटों में की जाती थी। यहां से भी 2,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ड्रग्स के कारोबारी धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं, वो कहीं ना पुलिस के लिए, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। जी अब बिल्कुल देखिए, इसमें पुलिस ने फरार 6 विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है। इसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, और जरा बताएं कि ईडी अब किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये पूरा जो ड्रग्स का जो कारोबार दिल्ली में संचालित हो रहा है, वो विदेश से किया जा रहा है। वो किया जा रहा है ब्रिटेन से और दुबई से। वीरेंद्र बसोया के बारे में बताया जा रहा है कि वो दुबई के अंदर है और दुबई से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा है। सतविंदर सिंह का नाम आया है, जो इन दिनों यूके में बताया जा रहा है, जो यूके भाग गया है, वो वहां से संचालित कर रहा है। तो ईडी की जांच जो शुरू होगी, ईडी सबसे पहले इस मामले के अंदर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ड्रग्स की आ कहां से रही है, किन रूटों से आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने ड्रग्स के जो बेचा था, जो ड्रग्स का जो कारोबार किया था, उससे कितना धन अर्जित किया है, उस तमाम धन को बरामद किया जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस सूत्रों की बात करें तो दिल्ली पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि आने वाले दिनों में, जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। ड्रग्स के पैसे से जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको तोड़ा जाएगा, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है। लेकिन जांच अभी लंबी है, जांच में अब कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर ईडी की दबिश पड़ रही, कार्रवाई हो रही। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।